तो आपका जो -3 जो सिलिंड्रिकल था वो उससे कम होने के लिए आपको कितना टाइम लगा? और 10 डेज से 15 डेज के लिए। 15 डेज। जी। अच्छा, 10 डेज से 15 डेज के अंदर आपका -3 जो था सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल ये था। कम हो गया। जी जी। नमस्कार, अगेन कम बैक टू माय चैनल योगा फॉर आइज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं ये ओनली आँखों की कोई भी प्रॉब्लम्स होना क्यों उसके ऊपर ही ये सब एक्सरसाइज यानी जो ट्रीटमेंट्स होता है ये सब हम कराते हैं। लेकिन आज मेरे पास एक पेशेंट आए हैं तो उनका बहुत हाई पावर था, जिसे हाई मायोपिया बोलते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका पावर कितना था, कितना दिन यहाँ पे वो ट्रीटमेंट्स लिए हैं और साथ साथ उनका जो पावर कितना कम हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए अब सुनते हैं कि उनका पावर कितना था। राजेश, अच्छा वो भी तो राजेश, आपका क्या प्रॉब्लम्स था? आपकी मतलब ये चश्मा आप कितना साल से ये पहन रहे थे? 20 साल हो गया शायद। 27? 15 से 20 साल हो गया। स्टार्टिंग में आपका कितना पावर था? स्टार्टिंग में था मेरे 4.5 था और सेल निकाला था 3 था। अच्छा। और जब आया है आपके पास आया था मैंने उसके उस टाइम में था मेरे 5.5 और 3 सिलिंड्रिकल था। अच्छा, 5.5 स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल -3 था। जी जी। ठीक है, तो टोटल मिला के 5.75 3 तो 8.75 समथिंग 9 पकड़ के चलिए। जी जी। आपको कैसे पता चला कि हाँ यहाँ पे ये सब ट्रीटमेंट्स हो रहा है? मेरे एक फ्रेंड आया था यहाँ पे और रेफरेंस के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, तो उनका फ्रेंड से ठीक हो गया था? जी जी जी। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी आते हैं मैक्सिमम रेफरेंस लेते हैं और बाकी तो क्योंकि एक क्या अगर ठीक हो, अगर आपका ठीक हो जाए तो आपके पीछे पीछे भी आपके जो रिलेटिव हो या फ्रेंड सर्कल है उनके थ्रू से भी और भी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, तो अभी आपको ये ट्रीटमेंट लेते हुए कितना दिन हो गया? 5 महीना हो गया। 5 मंथ्स हो गया? जी जी। वेरी गुड। अच्छा, तो अभी कितने चश्मा पावर अभी आप जो चश्मा पहन रहे हो उसका पावर कितना है? अभी मेरा 1.75 है और एक 1.25 है। एक में 1.75 और एक में 1.25। तो उनका स्टार्टिंग पावर कितना था? -8.75, क्योंकि स्फेरिकल में -5.75 और सिलिंड्रिकल में -3 था। जी। तो आपका जो -3 जो सिलिंड्रिकल था वो उससे कम होने के लिए आपको कितना टाइम लगा? और 10 डेज से 15 डेज के लिए। 15 डेज। अच्छा, 10 डेज से 15 डेज के अंदर आपका -3 जो था सिलिंड्रिकल ये कम हो गया। जी। फिर धीरे धीरे एवरी 1 मंथ में मिनिमम आपको 1.5 से लेके 2 तक पावर आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। तो लगभग अभी आप -1.75 और 1.25 का चश्मा भी पहन रहे हो। तो और भी लग रहा है कि ये जो बाकी का 1.25 और 1.75 है ये भी कम हो जाएगा? जी जी हो जाएगा। अच्छा, अभी ये चश्मा आप कितना टाइम पहनते हो? अभी तो मैं पढ़ाई करते समय में पहन रहे हो? खाली पढ़ाई के टाइम पे पहन रहे हो, बाकी जैसे ड्राइविंग यानी जो बाहर जब निकलते हो ये सब बिना चश्मा से हो जाता है? जी। अच्छा। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स क्या हुआ था कि आप यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि आपका तो -9 चश्मा पहनने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि चश्मा के साथ तो दिखेगा, सब कुछ करेगा। बाकी क्यों ऐसे क्या आपको चेंजिंग आया कि नहीं मुझे आके यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है? क्योंकि बाहर में भी तो लेसिक, लेजर ये सब भी ट्रीटमेंट होता है। तो मैं पहले गया था मैंने जॉब के लिए बेंगलोर। अच्छा। यहाँ उस पर मैं ठीक से कंप्यूटर सामने में काम नहीं कर पाया था। अच्छा। इसलिए मैं चला आया फिर से ट्रीटमेंट। अच्छा, आपका जो मतलब आप IT सेक्टर में हो? जी जी। अच्छा, तो ये इसमें जो सिस्टम के सामने जो बैठ के जो काम करना था वो काम नहीं कर पाए? जी। इतना स्ट्रेस आया आपको? जी जी। अच्छा, फिर आपको तकलीफ हुआ, फिर आपको ये जॉब छोड़ना पड़ा? जी। तो बेसिकली यहीं पे आप ये ट्रीटमेंट्स के लिए आए हो? जी। वेरी गुड। तो आपके जैसे जिस होप लेकर आप यहाँ पे आए थे कि हाँ मेरा ये इतना पावर है, ये पावर कम हो जाएगा, तो आपका इस हिसाब से कम हुआ कि नहीं हुआ? जी हो रहा है, अभी हो रहा है। 5 महीना हो गया और शायद 1 मंथ होगा तो फिर 1.75 1.25 जो है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अभी लगभग तो आप 6/9 तक आप रीड कर पा रहे हो बिना चश्मा से। ठीक है ना? तो ये जो चश्मा लेके आए थे इनका हिस्ट्री जो था एक्चुअली उसमें क्या था कि 8.75 होने के बाद भी ये 6/6 पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप सभी को भी पता है हाई मायोपिया पावर होने से क्या होता है कि आपका पावर तो ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि आपका जो विजन जो 6/6 होता है ये 6/6 नहीं होता है, उसमें 6/9 किसी का 6/12 ये सब विजन रहता है। लेकिन ये एक्सरसाइज करने के बाद आप कितना भी पावर आपका हाई होना क्यों, उसमें 6/6 100% ही आ जाएगा। क्योंकि ऐसे हम पकड़ेंगे तो जैसे उनको चश्मा के साथ उनको 6/9 था, अभी उन्होंने बताया कि -6/9 जो विजन था ये अभी बिना चश्मा से भी 6/9 विजन आ रहा है, तो लगभग उनका चश्मा हट गया। लेकिन हम और भी ट्राई करें कि ये बिना चश्मा से 6/6 कैसे पढ़ पाए, है कि नहीं? जी।
ठीक है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। तो देख लिए कि जो हाई पावर होता है, ये हाई पावर के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर टाइम नहीं देंगे तो इसमें कुछ नहीं होता है कि हम ऐसा यहाँ पे मिरेकल नहीं कर देते कि हाँ 10-15 दिन में या 1 महीने में आपका पूरा ठीक हो जाएगा आंख और आप 6/6 या 6/9 जैसे आप दिख पाओगे। क्योंकि देखिए उनका इतना प्रॉब्लम्स हो रहा था कि ये IT जॉब भी वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इनमें उनको पता है कि लेसिक लेजर होने से क्या प्रॉब्लम्स होता है। इसी हिसाब से वो यहाँ पे मिनिमम तो 5 मंथ अभी टाइम दे चुके हैं और 5 मंथ ये डेडिकेटली ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको -9 से यानी जो 8.75 पावर था 8.75 से 1.75 और 1.25 तक आ गया पावर। तो इसी हिसाब से आपको टाइमिंग देना पड़ेगा फर्स्ट। अगर टाइमिंग नहीं देंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो में भी कमेंट करते हैं कि नहीं सर ऐसे मेरा ये पावर है, मुझे ये बता दीजिए, ऐसे मैं कमेंट में कितना लिख पाऊँ। तो इसी हिसाब से आपको टाइमिंग देना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन का जो कोर्स होता है ये ऑनलाइन के ट्रीटमेंट भी हम देते हैं, ऑनलाइन के थ्रू से कितना सब ठीक हुए उसका भी रिव्यू हम डाले हैं। तो ये जरूर आप देखिए, वो रिव्यू देखने के बाद इसमें टाइम देना पड़ेगा और टाइम देने से पहले आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको फेथ रखना चाहिए, क्योंकि ये सब होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर आप दूसरा जैसे स्टेट से हो यानी आउट ऑफ भुवनेश्वर से हो तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आके यहाँ पे विजिट करके अपना जो आई है आई को टेस्ट करके फिर जा सकते हैं। फिर क्या होगा कि आप ऑनलाइन के हिसाब से आप ट्रीट ले सकते हैं, जिसके कारण से इसे तो मैं बहुत वीडियो में डाला भी हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट लोग होते हैं उनके जो रिक्वायरमेंट जो होता है जो आइज़ के लिए 6/9 या 6/6 स्टेशन मास्टर हो LP हो कोई भी कितना भी होना क्यों, इसमें भी हम कलर ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम्स है इस ये भी ठीक किए हैं। तो इस हिसाब से आपको टाइमिंग देना पड़ेगा, टाइमिंग के साथ साथ आपको ये जो एक्सरसाइज है कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय जगन्नाथ।